अगर तुम फीवर के पेशेंट देखते हो तो ये 2 पॉइंट फिक्स कर लो, ट्रस्ट में तुम्हारी क्लिनिकल अप्रोच नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। पहला पैटर्न और दूसरा सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट्स। पैटर्न में हम 4 चीजें देखते हैं, इंटरमिटेंट फीवर, कंटिन्यूअस फीवर, रिमिटेंट फीवर और रिलैप्सिंग फीवर। सबसे पहला आता है इंटरमिटेंट फीवर, मतलब दिन में फीवर आता है फिर फुली नॉर्मल हो जाता है या बिल्कुल जीरो टेम्परेचर पर आ जाता है, जैसे मलेरिया। दूसरा आता है कंटिन्यूअस फीवर, लाइक फीवर पूरे दिन लगे रहता है और फ्लक्चुएशन 1 डिग्री से कम होता है, जैसे टाइफाइड और न्यूमोनिया। फिर आता है रिमिटेंट फीवर, मतलब फीवर पूरे दिन रहता है, फ्लक्चुएशन होता है पर कभी नॉर्मल नहीं होता, लाइक डेंगू और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। फिर चौथा आता है रिलैप्सिंग फीवर, मतलब कुछ दिन फीवर फिर कुछ दिन बिल्कुल नॉर्मल, फिर वापस फीवर साइकिल में आ जाता है, लाइक काला अजहर और क्रोनिक केसेस में। फिर हम देखते हैं सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट्स। इससे आपको परफेक्ट ड्रग चूज करने में काफी हेल्प मिलेगा। यदि फीवर के साथ कफ, सोर थ्रोट या ब्रीथलेसनेस है तो रिस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट्स है। यदि फीवर के साथ लोकलाइज्ड एब्डोमिनल पेन है तो एब्डोमिनल रिलेटेड है। यदि फीवर के साथ यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है या बर्निंग मिक्चुरेशन है तो वह यूरिनरी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट्स है। यदि फीवर के साथ हेडेक, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या सीजर की हिस्ट्री है तो वह नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे ही और क्लिनिकल टिप्स के लिए मुझे फॉलो करें।